हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर पहला, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट करके कहे थे सर जी प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर पहला किस विधि से लगाएं। देखिए क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। अब आप सबको प्रतिस्थापन विधि से लगाएं अच्छा पड़ेगा कि विलोपन विधि से लगाएं ये अच्छा पड़ेगा। आप सबको मैं इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है और कितना अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब लोग पहले दोनों विधि देख लीजिए। हम इस सवाल में पहले प्रश्न का ये दोनों विधि बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब दोनों विधि से आप सबको एक विधि उसमें से उपयुक्त बता देंगे कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? हल। अब देखिए हल में लिखने के बाद यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5, ए समीकरण नंबर हो गया कितना स्टूडेंट? 1। और उसके बाद में यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4। ए कितना हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। ये पहले आप लोग कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब इसको हम सबसे पहले विधि से लगा रहे हैं, विलोपन विधि से। किस विधि से स्टूडेंट? विलोपन विधि से। विधि से। अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे विलोपन विधि में होता है स्टूडेंट इसको विलुप्त करना, यानी एक चर राशि को क्या कर देना स्टूडेंट? विलुप्त कर देना। तो आप लोग पहला समीकरण क्या है स्टूडेंट? x प्लस y बराबर कितना है स्टूडेंट? 5। ये पहला समीकरण है। उसके बाद में दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना स्टूडेंट? 4। तो यहाँ इस समीकरण नंबर दूसरा। अब बताइए इसमें से कोई अगर इसको घटाएंगे तो कोई चर राशि आपस में कटेगा? कोई समान है? अचर और चर कोई समान है? पद नहीं समान है कहोगे सर जी। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे समीकरण अगर एक में, देखिए समीकरण अगर एक में आप लोग 2 का गुणा करा दे। देखिए यहाँ पे अगर 2 का गुणा कराएंगे समीकरण एक में दोनों तरफ, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो यहाँ अगर घटाएंगे तो 2x से 2x क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कट जाएगा। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे कि समीकरण एक में 2 से गुणा कराने पर। अब देखिए समीकरण एक में 2 से गुणा कराएंगे तो समीकरण एक ही तो है। तो यहाँ हो जाएगा कितना स्टूडेंट? 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 2 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा समीकरण? अब बन जाएगा कितना स्टूडेंट? 3 बना दो। उसके बाद में यहाँ पे ये समीकरण 2 को सेम वैसे ही लिख दो, 2x माइनस 3y बराबर कितना स्टूडेंट? 4। अब देखिए स्टूडेंट इसको क्या कर दो स्टूडेंट? घटाने पे। ऐसे लिख देना घटाने पर। अब बताइए स्टूडेंट क्यों हम घटा रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी विपरीत चिन्ह लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे। यहाँ बताइए माइनस है तो यहाँ इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट? माइनस हो जाएगा। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ 2x से 2x बताइए कट जाएगा कि नहीं? प्लस और माइनस आपस में और दोनों सेम है, 2x और 2x तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस 5y इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे 10 में कि 4 जाएगा, कितना स्टूडेंट बचेगा? 6 बचेगा। तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? y बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा? 5। तो y की वैल्यू आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो y का मान समीकरण एक में रखो स्टूडेंट, चाहे समीकरण 2 में रखो। तो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण स्टूडेंट एक में रखने पर, किसमें? एक में रखने पर।
तो आप लोग समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है स्टूडेंट 5, ये समीकरण एक है। तो y के जगह पे कितना रखेंगे स्टूडेंट 6/5, तो y के स्थान पे कितना रख देंगे 6/5, नहीं देखिए यहाँ x, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे x प्लस वाई के स्थान पे कितना स्टूडेंट 6/5 बराबर कितना स्टूडेंट 5। अब स्टूडेंट देखिए क्या होगा यहाँ पे यक्स बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए बराबर की इधर 5 है और ये बराबर के इस साइड से उस साइड जाएगा तो कितना -6/, कितना हो जाएगा 5, इसके बटे 1 करेंगे स्टूडेंट। तो अब इनका लैसे लेंगे, क्या लेंगे स्टूडेंट लैसे, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे लैसे 1 और 5 का लैसे कितना होगा स्टूडेंट 5 होगा। अब देखिए 1 का 5 में भागा देंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट 5, 5 का गुणा अंश में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 25, उसके बाद में माइनस, अब बताइए 5 का भागा 5 में देंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा अंश में कराएंगे तो 6 करने कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6। तो यहाँ पे यक्स बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 25 में कि 6 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 19, बट यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो ये हम लोग का यक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट, फाइनल आंसर आ गया यक्स की, ठीक है। तो यहाँ यक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ वाई की वैल्यू आ गई, तो हम लोग की दो ऐसी चीज़ की वैल्यू ज्ञात करना था यक्स और वाई की, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सब लोग को देखिए यहाँ पे कौन सी विधि हुई, विलोपन विधि से हल किए, यानी हम लोग विलुप्त किए हैं, देखिए यहाँ चर राशि को विलुप्त करके हम इसको हल किए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको इसी सवाल को इसी सवाल को अब हम किस विधि से हल करेंगे स्टूडेंट, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि लगाएंगे अब की बार, प्रतिस्थापन विधि, अब देखिए स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को लिख दीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5, यहाँ पे 2x समीकरण 1 हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4, इस समीकरण कितना है स्टूडेंट 2। अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन, तो इसका स्थान बदलेंगे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से, यहाँ पे समीकरण 2 में हम लोग कुछ करेंगे, समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, देखिए यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना कर देंगे, देखिए यहाँ पे बराबर 4 है। अब बताइए माइनस का 3y बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा कि नहीं, देखिए यहाँ पे हम स्थान बदल रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का 3y बराबर के इस साइड भेज रहे हैं। अब देखिए यहाँ एक चर राशि की बस वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 प्लस 3y। अब बताइए ये x के साथ गुणे में था 2, तो अब कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, भागा में चला जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम लोग समीकरण 2 से हम लोग x की वैल्यू निकाले हैं, समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाले हैं, तो समीकरण 2 में नहीं रखेंगे x की वैल्यू, समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे ऐसे x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सब लोग अब इस सवाल को, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू, अब समीकरण एक क्या है स्टूडेंट, x प्लस वाई बराबर कितना है स्टूडेंट 5। अब x के स्थान पे कितना रखेंगे स्टूडेंट, इतनी वैल्यू, यानी x के स्थान पे अब देखिए क्या चीज़ हम रख रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे 4 प्लस 3y बटे कितना स्टूडेंट 2, ax की वैल्यू रखे हैं, प्लस कितना हो जाएगा y बराबर कितना स्टूडेंट 5। अब बताइए इसके बटे 1 कर सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, कर सकते हैं। तो आप सब लोग 2 और 1 का क्या करेंगे, सबसे पहले लैसे लेंगे, तो 2 1 का लैसे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 1 का गुणा किसी भी अंक में कराएंगे तो वही संख्या मिलेगी, तो इतने में 1 का गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा 4 प्लस 3y, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर प्लस यहाँ 1 का भागा 2 में करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का गुणा अंश में कराएंगे कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 हो जाएगा। अब बताइए इसके बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे सर जी लिख सकते हैं। तो अब तिर्यक गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे स्टूडेंट, तिर्यक गुणा। तो बताइए इन सभी का आपस में तिर्यक गुणा होगा तो वही संख्या मिलेगा, यानी 4 प्लस 3y प्लस 2y, यही तो मिलेगा। 1 का गुणा किसी भी संख्या में मिले, गुणा करवाया जाए तो वही संख्या मिलेगा बराबर। अब बताइए 2 का गुणा 5 में होगा कितना होगा स्टूडेंट 10 हो जाएगा।
अब बताइए यहाँ पे ए 4, अब बताइए 4 ए अचर राशि है तो अचर राशि के पास भागेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 3y + 2y कितना हो जाएगा 5y बराबर यहाँ पे 10 माइनस ए अचर राशि के पास जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। माइनस का देखिए प्लस का 4 है तो यहाँ जाएगा तो बराबर किधर माइनस का 4 हो गया। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 में की 4 जाएगा कितना बचेगा 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y बराबर देखिए 6 बटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 हो जाएगा। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए y का मान यहाँ समीकरण इसको मान लीजिए स्टूडेंट 3, y का मान समीकरण 3 में रखिए, तुरंत x का मान पता चल जाएगा। तो अब अब आपको हम बताएंगे कहाँ रखेंगे y का मान। ऐसे देखिए लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में 3 में रखने पर। अब स्टूडेंट समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 + 3y बटे कितना है स्टूडेंट 2। तो देखिए अब x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x बराबर देखिए अब यहाँ पे 4 + 3 गुणे अब y के स्थान पे कितना रखेंगे स्टूडेंट 6/5, फिर पूरे के बटे कितना स्टूडेंट 2। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 4 + 3 छक कितना होगा स्टूडेंट 18, उसके बाद में बटे कितना हो जाएगा 5, इसके बटे 1 करेंगे बटे 2 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अब देखिए स्टूडेंट x बराबर कितना हो जाएगा 1 और 5 का लय से कितना होगा स्टूडेंट 5 होगा, 1 का भागा 5 में कराएंगे कितना मिलेगा स्टूडेंट 5, 5 के गुणांश में कराएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे अब देखिए 5 करने कितना होगा 5, तो 5 और उसके बाद में 18 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर पूरे के बटे कितना स्टूडेंट 2 है। अब इसके बाद में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर अब देखिए 20 और 18 कितना होगा स्टूडेंट 38, उसके बाद में बटे 5 है। अब इसके बटे कितना है स्टूडेंट 2। अब देखिए इनका क्या कराएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे गुणा करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे y पद का गुणा y पद में होता है और मध्य पद का गुणा मध्य पद में होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसके बटे 1 नहीं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 38 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको काटेंगे तो 19 दूना कितना होगा स्टूडेंट 38 और 5 दूना कितना होगा 10, कितना हो जाएगा बच्चेगा कितना 19/5। x की वैल्यू कितना है स्टूडेंट 19/5। देखिए यहाँ पे एक पेज थोड़ा सा कम है तो यहाँ पे 19/5 x की वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पे भी 19/5 x की वैल्यू थी। तो बताइए आप सबको कौन सी विधि अच्छी लग रही है, विलोपन विधि की प्रतिस्थापन विधि? आप लोग स्वयं कुछ निर्णय कीजिए। तो देखिए हमको तो अच्छा ये लग रहा है कि विलोपन विधि अच्छा है। क्या है स्टूडेंट, विलोपन विधि अच्छी है। देखिए यहाँ पे बस कुछ नहीं किए हैं, समीकरण 2 में क्या कर दिए 2 से क्या कर दिए स्टूडेंट गुणा कर दिए हैं। किससे 2 से गुणा करवा दिए हैं, फटाक से ना हम लोग को अब कटने लायक हो गया तो घटा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको घटा दिए तुरंत कट गया। अगर एक ऑटोमेटिक कटता तो यहाँ घटाते नहीं तो जोड़ने पर क्या लिखते हैं स्टूडेंट जोड़ने पे। तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी है स्टूडेंट, विलोपन विधि। और प्रतिस्थापन विधि से भी आपको सबको समझ में आया होगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों विधियाँ इंपॉर्टेंट है, आपको जो समझ में आएगा उस विधि से आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे वाला क्वेश्चन जो करवाएंगे वो सिर्फ किस विधि पे करवा देंगे स्टूडेंट, विलोपन विधि से हल करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर पहले का दूसरा देखिए। अब आप लोग इस प्रश्न में क्या कह रहा था कि विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि में कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी। तो आप सबको मैं विलोपन विधि भी बता चुके हैं पहला सवाल पहले के पहले सवाल में, और अब पहले के दूसरे सवाल में देखिए यहाँ पे विलोपन विधि सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या करेंगे स्टूडेंट, हल करेंगे, विधि से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए अब समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x + 4y = कितना है 10। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। और उसके बाद में 2x - 2y बराबर कितना है स्टूडेंट 2। ये समीकरण कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट आप सब लोग देखिए यहाँ पे इस समीकरण को और इस समीकरण में क्या चीज़ अगर किस समीकरण में किस अंक से गुणा कर दे कि इस समीकरण का कुछ
पार्ट कट जाए। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग 2 का गुणा कर देंगे किस समीकरण में, समीकरण 2 में, देखिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे -4y हो जाएगा। अब -4y + 4y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट जाएगा, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में किससे स्टूडेंट, 2 से गुणा करने पे, किससे, 2 से गुणा करने पर। अब देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो इस समीकरण नंबर क्या कितना बनेगा, 3। तो 2 दुनाए कितना हो जाएगा इसमें, 4x, उसके बाद -2 दुनाए 4y, उसके बाद में बराबर, अब 2 दुनाए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4। तो ये क्या समीकरण बन जाएगा, समीकरण नंबर बन जाएगा 3। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर अब देखिए स्टूडेंट आप सब लोग यहाँ पे समीकरण 1 है कितना, 3x + 4y बराबर कितना स्टूडेंट, 10। उसके बाद में यहाँ पे समीकरण 3, अब इनको जोड़ेंगे तो 4x - 4y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4। यहाँ जोड़ रहे हैं तो अब इसका कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका विपरीत चिन्ह है, नहीं कट जाएगा ये। बताइए 4y से -4y से +4y कट जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 3x और 4x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7x हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे 10 और 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 14 हो जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 14 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7। तो 7 करने 7, 7 दुनाए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 14। तो x की वैल्यू जो आएगी कितना आएगी स्टूडेंट, 2 आएगा। तो x की वैल्यू जब 2 आ गई तो x का मान कहाँ रख देंगे स्टूडेंट, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट, समीकरण 1 है आप सबका 3x + 4y बराबर कितना स्टूडेंट, 10। अब x की जगह कितना रखेंगे, 2। तो 3 × 2 + 4y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2। तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, 6 + 4y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10। अब बताइए 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद ये प्लस का 6 है बराबर के इधर इस साइड जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। तो बताइए 4y = कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 4। तो y = कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अब बताइए 4 बटा, अब देखिए ये गुणे में है तो इधर बराबर के इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो बताइए 4 × 4, 4 × 4, तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, y बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आप सबकी y की वैल्यू कितना आई, 1 आई, और x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, 2 आई। तो आप लोग इसको देखिए विलोपन विधि से, एक किस विधि से हम हल किए हैं, विलोपन विधि से हल किए हैं, ठीक है स्टूडेंट, विलुप्त करके। देखिए यहाँ पे एक चर और अचर को विलुप्त कर दिए हैं तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा प्रश्न। देखिए अब आप लोग प्रतिस्थापन विधि से भी इसको देखना चाहते हो तो देख लेंगे और लगा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आपको देखिए विलोपन विधि से हल करवाए हैं। दूसरा सवाल आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करवा देंगे, ठीक है।